हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 चैप्टर 4 डी के गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो दो पार्टनर है करण और विजय। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3। नया पार्टनर इनको ज्वाइन करने जा रहा है जिसका शेयर ऑफ प्रॉफिट रहेगा 1/3। उसके आने पर इन दोनों की कैपिटल क्या है वो दी गई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है 7,000। जनरल रिजर्व का बैलेंस 21,000, जो कि आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। गुडविल पूरे फर्म की 42,000 है। कैश एट बैंक 15,000 है। और नए पार्टनर को अपनी कैपिटल और गुडविल कैश में लेकर आनी है, वो भी प्रोपोर्शनेट। कैसे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और आपको कैश एट बैंक अकाउंट बनाना है नई फर्म का। कैसे बनाओगे देखो। आपको ऑनलाइन सेशंस चाहिए, क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। अकाउंट्स के इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे इस नंबर पर अपना नाम और क्लास व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो दो पार्टनर करण और विजय। ओल्ड रेशियो 4:3। नई रेशियो क्या होगी नहीं दी है। आगे चल करके इन ओल्ड पार्टनर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट किस तरह से रहेगा वो भी नहीं दिया। तो आपको क्या करना है, श्रेय का प्रॉफिट आपको दिया है 1/3 है उसका। तो इसका मतलब है अगर आप पूरे प्रॉफिट में से श्रेय का प्रॉफिट निकाल देते हो तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो करण और विजय को मिलेगा। और किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? उनकी ओल्ड रेशियो में, 4:3 की रेशियो में। अब आपको नए पार्टनर के आने के बाद गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, और वो भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी? क्या हम यहाँ से न्यू रेशियो निकालें और फिर उसको कंपेयर करें, फिर देखें सेक्रीफाइस और गेन किसने किया या नहीं किया? नहीं, आपको लंबा प्रोसेस नहीं करना। जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, अगर आपको नए पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया है और उसके बाद रिमेनिंग प्रॉफिट को अगर आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी वही हो जाएगी, ओल्ड रेशियो वाली ही, 4:3। तो अब आपको यहाँ पर न्यू रेशियो कैलकुलेट नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी जो लेनी है आपको, वो सिर्फ श्रेय की निकालनी है और उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट आपको पता है। तो उसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल के लिए आपको सबकी न्यू रेशियो निकालने की जरूरत नहीं है। आगे यहाँ पर आपको न्यू रेशियो बिल्कुल नहीं निकालोगे, लंबा प्रोसेस नहीं करोगे। इसके बाद अब आपको क्या करना है देखो। नए पार्टनर के आने पर जो जो आपको एडजस्टमेंट करनी होती है वो सारी एडजस्टमेंट करेंगे। सबसे पहले गुडविल की एडजस्टमेंट नए पार्टनर के आने पर क्या हो जाएगी? उसकी कैपिटल नहीं दी है, लेकिन वो जो उसका शेयर ऑफ गुडविल होगा वो कितना होगा वो आप निकाल सकते हो, क्योंकि पूरी फर्म की गुडविल आपको दी गई है 42,000 रुपए। तो इसका प्रॉफिट 1/3 है, तो गुडविल में भी उसका शेयर 1/3 होगा, जो कि 14,000 रुपए। अब ये जो 14,000 रुपए अगर वो लेकर आ रहा है तो उसकी एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक, यहाँ पर बैंक का बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है, तो आप बैंक अकाउंट डेबिट ही करोगे 14,000। चाहे वो कैश लेकर आ रहा है तो आप कैश अकाउंट नहीं करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट 14,000 रुपए। प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट आप क्रेडिट करोगे 14,000। जब नया पार्टनर अपना गुडविल का शेयर लेकर आता है तो हम किस अकाउंट में डालते हैं? प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट। और यहाँ से ये बैलेंस आप कहाँ ट्रांसफर करोगे? ओल्ड पार्टनर्स जिन्होंने इसके लिए अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया। किसने किया है? इन दोनों ने ही किया, करण और विजय ने। किस रेशियो में? 4:3। इसी रेशियो में आप 14,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। एक तरह से इन्होंने अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट बेचा है। किसको? श्रेय को, जिसके लिए श्रेय इनको पेमेंट कर रहा है। पेमेंट कर रहा है तो इनके अकाउंट में पेमेंट चली जाएगी, पेमेंट जाएगी तो इनका अकाउंट क्रेडिट होगा। तो करण और विजय का अकाउंट आप क्रेडिट करोगे जितना जितना जिसका शेयर बनता है। और यहाँ कौन पेमेंट कर रहा है? श्रेय कर रहा है, तो उसी का ही तो अकाउंट है ये। प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट डेबिट करो 14,000 से, ये अकाउंट आपका खत्म हो जाएगा। उसने पेमेंट कर दी है, पेमेंट किसके लिए थी? वहां उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो गई, ये खत्म हो गई। अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो साथ के साथ फॉर्मेट तैयार है, तो साथ के साथ पोस्टिंग करो। ओपनिंग बैलेंस है 40,000, 30,000। और गुडविल का जो शेयर जिसके अकाउंट में जाना था वो आपने डाल दिया, 8,000 और 6,000 इन दोनों के अकाउंट में आप क्रेडिट कर दो। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस का मतलब है लॉस। लॉस है तो नए पार्टनर के आने पर आपको पता है जितने भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस होते हैं हम क्या करते हैं? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यहाँ पर आपको कैश एट बैंक अकाउंट भी बनाने को कहा है, तो आप क्या करोगे? प्रीमियम ऑन गुडविल अकाउंट तो आपका आया है ना, पैसा फर्म में आया है 14,000 रुपए, उसकी एंट्री आप जरूर से कर दो।
ओपनिंग बैलेंस 15,000 है और ये जो आपको गुडविल के नाम पर पैसा फर्म में आया है 14,000, इसकी एंट्री भी कर दो डेबिट साइड पर। पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड पर। हाँ, तो यहाँ पर अब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, लॉस है 7,000, जिसे आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट में आप क्या करोगे, डेबिट होगा। डेबिट होगा तो डेबिट साइड पर लिखो 4,000 और 3,000 रुपए रेशियो के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अब नेक्स्ट पॉइंट है जनरल रिजर्व, 21,000 रुपए के, जो कि आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझो। डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने, आगे आप बुक्स में लेकर जाना चाहते हो। आगे बुक्स में लेकर जाने का मतलब है कि अगर इसको आगे ले जाकर के डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो इसमें हिस्सा किसका और बन जाएगा, श्रेय का बन जाएगा। आज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो ये करण और विजय में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 4:3 की रेशो में। तो करण का हिस्सा कितना बनेगा, 14,000, और विजय का हिस्सा कितना बनेगा, 7,000। और अगर आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, आगे चल करके डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो कुछ और हिस्सा बनेगा, क्योंकि अब उसमें हिस्सा जुड़ जाएगा श्रेय का भी, और करण और विजय का हिस्सा घट जाएगा। घट जाएगा ना, क्योंकि अब श्रेय को भी आपको जनरल रिजर्व में इंक्लूड करना पड़ेगा, उसको भी इसका पार्ट देना पड़ेगा। क्या ये चीज इन ओल्ड पार्टनर्स को मंजूर होगी? क्या वो चाहेंगे कि आज ना बट करके जो उनका रिजर्व में शेयर है वो यहाँ पर ना बांट करके आगे बांटा जाए और वो भी उनको कम अमाउंट मिले? तो ये उनको नहीं होगा मंजूर। वो क्या कहेंगे कि हमें जो नुकसान हो रहा है वो आज ही हमें कंपनसेट कर दिया जाए। जिस तरह से आपने गुडविल की एडजस्टमेंट की है वैसे ही जनरल रिजर्व की भी एडजस्टमेंट की जाएगी। यहाँ पर जनरल रिजर्व जिस जिसका लॉस हो रहा है, जिस जिसको अपना जनरल रिजर्व में लॉस हो रहा है नए पार्टनर के आने पर, उनको कंपनसेट किया जाएगा। कौन कंपनसेट करेगा, श्रेय करेगा। श्रेय को ही ये जनरल रिजर्व आगे चल करके मिलेगा। किसका प्रॉफिट मिलेगा, करण और विजय का पार्ट मिलेगा। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, देखो श्रेय का 7,000 रुपए आगे चल करके उसको यहाँ से मिलने वाले गुडविल सॉरी रिजर्व में अगर आज ना बांट करके आगे बांटा जाएगा तो श्रेय का शेयर कितना बन जाएगा, इसमें 7,000। अभी जो करण और विजय को जनरल रिजर्व बांटे जाते तो कितना कितना मिलता, 14,000 और 7,000। लेकिन आगे चल करके अगर श्रेय को भी 7,000 रुपए देने हैं तो ये 7,000 रुपए कहाँ घट रहे हैं, श्रेय को देने के लिए करण और विजय के शेयर में से घट जाएंगे। तो यहाँ पर ये करण और विजय इस चीज पर एग्री नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि हमारा जो ये नुकसान हो रहा है 4,000 और 3,000 रुपए जो हमें जनरल रिजर्व आगे चल करके कम मिलने वाला है वो हमें कंपनसेट करो। कौन कंपनसेट करेगा, जिसको गेन हो रहा है वही कंपनसेट करेगा। श्रेय को मिल रहा है इन दोनों का जनरल रिजर्व का पार्ट, तो श्रेय ही इनको कंपनसेट करेगा। तो एंट्री क्या बनेगी, जब श्रेय को कंपनसेट करना है और वो जनरल रिजर्व वाला पार्ट नहीं लेकर आ रहा, तो हम क्या करते हैं, श्रेय करंट अकाउंट को डेबिट करो 7,000। जिस तरह से गुडविल वाली एंट्री आपको याद होगी, नया पार्टनर अगर अपना शेयर ऑफ गुडविल नहीं लाता तो हम क्या करते हैं, उसके करंट अकाउंट को डेबिट करते हैं। सेम उसी तरह से जनरल रिजर्व में आपको करना है। जनरल रिजर्व अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा और यहाँ पर श्रेय को ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेट करना है तो वो शेयर उसको लेकर आना होगा। नहीं लेकर आ रहा तो उसके करंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे। क्लियर है? आप बस इतना ध्यान रखो, जनरल रिजर्व अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा रहा तो आपको बिल्कुल सेम गुडविल की तरह ही इसको सोचना है, उसी तरह से ट्रीटमेंट करती है। तो ये 7,000 रुपए जिसने इसके लिए सेक्रीफाइस किए हैं, अपना शेयर ऑफ रिजर्व छोड़ा है, उनके अकाउंट में इसको डालना होगा, कंपनसेट करना होगा। तो करण और विजय के अकाउंट पे 4,000 और 3,000 रुपए जाएंगे। क्यों? क्योंकि श्रेय से इनको लेने हैं, श्रेय इनको इतना पेमेंट करेगा और आप श्रेय के करंट अकाउंट को डेबिट कर कि श्रेय से पैसे लेने हैं और इन दोनों के अकाउंट में आपने डाल दिए हैं, इन दोनों के अकाउंट में डल गए हैं, क्रेडिट हो गए। इसके बाद आपका यहाँ पर आप डालोगे श्रेय करंट अकाउंट 4,000 और 3,000 रुपए जो आपको पैसा लेना है। सारी एडजस्टमेंट के बाद अब आप क्या करोगे, सारी एडजस्टमेंट कर दी है तो अब आप देखो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएंगे, 48,000 और 36,000। अब बारी आती है प्रोपोर्शनेट कैपिटल की, कैसे करोगे आप प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने के लिए। आफ्टर एडजस्टमेंट जो भी कैपिटल है दोनों पार्टनर की ब्रॉट डाउन कर लो, 48,000 और 36,000 रुपए ब्रॉट डाउन कर ली।
अब इन दोनों की कैपिटल को बेस लेकर ही आपको श्रेय की प्रोपोर्शनेट कैपिटल बताना। आप एक बार ध्यान से देखो, इनके जो ओपनिंग कैपिटल है 40,000 और 30,000, वो भी उनकी रेशियो के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेट है, 4:3 है। यहाँ पर भी इनकी प्रोपोर्शनेट ही बन गई, 4:3 ही बन गई है। तो इन ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ऑलरेडी प्रोपोर्शनेट है, तो इनको प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत नहीं। और जैसा कि मैं आपको बताती हूँ आपकी और अंडरस्टैंडिंग के लिए, यहाँ पर समझो, नए पार्टनर के आने के बाद भी, नए पार्टनर के आने के बाद भी जो रिमेनिंग प्रॉफिट है ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो उन दोनों का नई रेशियो में भी कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, 4:3, जो कि बना हुआ है। तो श्रेय का आपको सिर्फ देखना है, श्रेय का प्रोपोर्शन कितना बनेगा कैपिटल में। तो श्रेय का शेयर ऑफ प्रॉफिट अगर 1/3 है, तो टोटल कैपिटल में भी उसका इतना ही पोर्शन बनेगा। टोटल कैपिटल आप कैसे निकालोगे, 1/3 अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट श्रेय का है, तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट किसका है, करण और विजय का, जो कि 2/3 है। इसी तरह से 1/3 कैपिटल श्रेय को लानी होगी और 2/3 कैपिटल करण और विजय की मिला करके बनेगी। तो करण और विजय की एडजस्टमेंट करने के बाद कैपिटल कितनी है, वो है 48,000 प्लस 36,000, 84,000 रुपए। ये टोटल फर्म की 2/3 पार्ट है। तो पूरी पूरी कैपिटल कितनी हो जाएगी, अगर ये 2/3 है, 2/3 मतलब कि 3 हिस्से में से 2 हिस्से की वैल्यू ये है, तो पूरे 3 हिस्सों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,26,000। पूरी कैपिटल फर्म की 1,26,000 होगी। और यहाँ पर श्रेय का कैपिटल कितनी हो जाएगी, श्रेय की कैपिटल हो जाएगी 1/3 ऑफ 1,26,000, 42,000। मतलब कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल उसको कितनी लानी है, 42,000। क्लियर है। देखो फिर से समझो, श्रेय का शेयर ऑफ प्रॉफिट है 1/3। अगर उसका 1/3 प्रॉफिट है, हम मान लेते हैं करण और विजय की एक पार्टी है और श्रेय की दूसरी पार्टी है, तो श्रेय को 1/3 देने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट किसको मिलता है, करण और विजय को। करण और विजय की कैपिटल भी फिर उसी प्रोपोर्शन में होनी चाहिए, 2/3। 2/3 ही उनकी प्रोपोर्शन मानना है, उनकी कंबाइंड कैपिटल ले लो, वो प्रोपोर्शन में है या नहीं हमको कोई मैटर नहीं करता, लेकिन है। ये आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया था, लेकिन उसको अभी भूल जाओ। प्रोपोर्शन में है या नहीं हमको उसको कंसीडर नहीं करना, हाँ, लेकिन ये लेके चलना है कि इन दोनों की कैपिटल मिलाकर के 2/3 कैपिटल ऑफ द फर्म है। अब ये 2/3 है, तो पूरी कैपिटल फर्म की कितनी होनी चाहिए, 1,26,000। तो जब ये 84,000 है, तो बैलेंस कितना रह जाएगा, 1,26,000 माइनस 84,000, मतलब कि 42,000 रुपए श्रेय की कैपिटल हो जाएगी। सिंपल है ना, कोई डिफिकल्ट नहीं है। पहले भी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इजी हो गया होगा, अब तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो 42,000 रुपए नए पार्टनर की कैपिटल वो लेकर आ रहा है, 42,000 रुपए सबकी कैपिटल, बैलेंस सीडी लिखो, एंड में यहाँ पर टोटल लिखो। क्लोज हो गया आपका पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब आ जाती है कैश एट बैंक, नए पार्टनर का कैश आ रहा है 42,000 रुपए, तो बैंक कैश एट बैंक अकाउंट में आप डेबिट करोगे। अब बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा, 71,000। कैश एट बैंक अब आपका नई बैलेंस शीट में, नई फर्म में कितना बैलेंस है, 71,000 रुपए का बैलेंस है कैश एट बैंक का। आई होप ये क्वेश्चन देखने में सिंपल भी है और है भी सिंपल, कोई ट्रिकी नहीं था। सिर्फ एक ये नया पॉइंट था जनरल रिजर्व का, जो कि आपने चेंज इन पीएसआर में भी समझा हुआ है, रिवाइज किया है आपने। सेम वही ट्रीटमेंट करनी है जैसे कि गुडविल की ट्रीटमेंट करते हो आप, तो इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं थी, सिर्फ रिवीजन था, रिकॉल था आपके पुराने पॉइंट। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट है, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, कोई एडिशनल क्वेश्चन कर रहे हो वो समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हो कि मैम ऐसा क्यों करना है, इसमें ये मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको डेफिनेटली रेस्पॉन्ड करूंगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखना, अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करो, क्लियर करो। प्रैक्टिस करते रहोगे तो स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि है हमारा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। गुड बाय एंड टेक केयर।